होगी, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे। लास्ट एक एरर, ये आपके F1 के पास पेपर का एक सवाल था। मिसाल ये जो लिखा हुआ है कि क्रेडिट सेल्स टू जे टिपर, बहुत प्यारा एरर दिया है। क्रेडिट सेल्स का मतलब उधार माल बेचे जे टिपर, तो जे टिपर इज अवर क्रेडिट कस्टमर। तो फौरन एक बात समझ में आई कि एंट्री पास होनी चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल जे टिपर डेबिट और सेल्स क्रेडिट बच्चे। एंट्री पास होनी चाहिए अकाउंट रिसीवेबल जे टिपर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अभी तो मैंने देखा ही नहीं कि एरर क्या कर रहा है, गलती क्या करी है। क्रेडिट सेल्स टू जे टिपर की ये एंट्री बननी चाहिए थी, यानी राइट एंट्री जो बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मिसाल और सेल्स क्रेडिट। wrongly credited to टी टॉपर्स अकाउंट। ओए होए होए, ये क्या करा भाई, क्रेडिट कर दिया। गुना नंबर एक, दो बड़े गुनाह किए। एक तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना चाहिए, ऊपर से बंदे का नाम भी चेंज कर दिया, यानी कि कस्टमर भी चेंज कर दिया। ने तो माल बेचा था जे टिपर को। अगर अकाउंट सिबल जे टिपर की जगह तुम अकाउंट सिबल जे टिपर को क्रेडिट कर देते, जे टिपर को ही क्रेडिट कर देते, तो कंप्लीट रिवर्सल एरर हो जाता। लेकिन इधर तो मसला ये है कि जे टिपर को डेबिट करने के बजाय, जे टिपर को डेबिट करने के बजाय आराम से समझना क्या कह रहा हूं। एक तो क्रेडिट कर दिया, एक गुना, ऊपर से बंदा भी चेंज कर दिया, यानी कस्टमर का नाम भी चेंज कर दिया। अब जो राइट एंट्री के अंदर अकाउंट जे टिपर है उसको डेबिट करना पड़ेगा, वो तो अपनी जगह पे डेबिट होगा ही होगा। क्रेडिट में इसका कोई काम ही नहीं था, अकाउंटेबल टी टॉपर को जो तुमने उठा के क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट कर दो और दोनों को टोटल करके सस्पेंस कर। अभी एंट्री नंबर 9, ताकि तुम्हें जो पास पेपर के सवालात हैं, यानी कि मेरा कहने का मकसद है बीपीपी की किट और कैपलन की किट जो है, और ये हमने जो आज पढ़ा है ये F3 तक का पढ़ लिया है, मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ। कंट्रोल अकाउंट भी मैंने F3 तक का पूरा डिटेल में, यानी एक डॉट भी बाकी नहीं है। इसीलिए ये चैप्टर्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमारे टीचर्स कहते थे, ये मेरा अपना भी पर्सनल एक ओपिनियन है, कि 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो FA1, FA2 और F3 तीनों के लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो चैप्टर्स नहीं आते और सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग आती है तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी नहीं आ सकते, और दूसरा तुम अल्लाह ना करे कहीं फ्लंक ना हो जाओ, इसलिए कि इतने सारे सवाल इसी से देता है। लेकिन इसके बरक्स अगर तुम उसको याद कर लो, याद करने से मकसद मेरा है कि अगर इसको समझ के कर लो तो जिंदगी में कभी गलती नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एस सोबर। एस सोबर हमारा सप्लायर है, उससे हमने क्रेडिट परचेजेस लिए, wrongly debited to एस सोब्रो अकाउंट। एस सोबर से परचेज ली थी, सप्लायर था, उसका नाम तो कहाँ चला गया अल्लाह भी जाने, वो तो गायब हो गया। एक नए बंदे को डेबिट कर दिया, और वो भी आ, उसी अमाउंट से करा है, यानी कि सप्लायर का नाम जो है वो चेंज कर दिया। लेकिन एक और भी गलती करी कि उसको डेबिट भी कर दिया है।
उसको डेबिट भी कर दिया है, तो अब एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, परचेजेस को अपनी जगह पे डेबिट करो। मतलब रॉन्ग एंट्री में परचेज को डेबिट करके अकाउंट पेबल एज सोवरो को भी डेबिट कर दिया। तो मेरे लिहाज से जो सही बंदा है वो है एज अकाउंट पेबल एज सोबर, उसको क्रेडिट करना। और जो रॉन्ग एंट्री में हमने अकाउंट पेबल सोबरो को डेबिट कर दिया, तो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और दोनों को मिलाकर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो ये एरर्स जो है मैं इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ कि फिर मैं ये समझूंगा कि मैंने अपने एंड से करवा दिया, अब तुम्हें मैं जब दूंगा सवालात तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी बात तो नहीं, 80% से लेकर 90% तक ये चैप्टर काबू में आ जाएगा तुम्हारे। नेक्स्ट एंट्री देखना मिसाल, ये भी बहुत शानदार है। आ सेल्स लेजर क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहली बात, बहुत सारी चीज, सारी एक्सेप्शनल केसेस ही लिखे हैं, सारे टेढ़े केसेस ही डिस्कस कर रहा हूँ। अ क्रेडिट सेल्स, अ सेल्स लेजर क्रेडिट बैलेंस, सॉरी, अ सेल्स लेजर मतलब कस्टमर का एक अकाउंट है, उसकी लेजर का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, यानी एब नॉर्मल बैलेंस है, यानी हमें उल्टे देने हैं। हैज बीन omitted फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैलेंस। लिस्ट ऑफ बैलेंस अब लिख रहे थे तो वो क्रेडिट वाले कस्टमर का अकाउंट का बैलेंस लिखना भूल गए। इसकी भी डायरेक्ट करेक्ट एंट्री बना दोगे, अकाउंटेबल को क्रेडिट कर दोगे जो भी अमाउंट रह गया है, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अब अगर देखो, सेल्स लेजर डेबिट बैलेंस ऑफ 125 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैलेंस। एक डेबिट बैलेंस को जल्दी जल्दी में लिखना भूल गए तो अकाउंट से भी डेबिट कर दो और सस्पेंस क्रेडिट कर दो। मजीद आगे करें तो सेल्स लेजर क्रेडिट बैलेंस था 140 का, एबनॉर्मल बैलेंस था, wrongly included as debit balance in the total of list of balance। इसका मतलब है कि एक सेल लेजर का एबनॉर्मल बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, उसको जल्दी जल्दी में गलती से डेबिट बैलेंस में रिकॉर्ड कर दिया। 140 क्रेडिट में था तो उसको 140 डेबिट समझ लिया। तो अब डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। होपफुली समझ में आ गया होगा इंसान। A sales ledger debit balance 350 wrongly included as credit balance the total of list of balance। सवाल उठाते हैं, करेक्शन ऑफ एरर का जो सवाल दिया हुआ है, तो इससे एक अच्छा आइडिया एक सेकंड में सवाल देख रहा हूँ कि कौन सा करना है इंसान। इसके बाद वो ये, हाँ,
अगर ये वाला सवाल जो है इंसान समझो तुमने कर दिए, इसमें से 4 या 5 एरर्स में से भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह तो पता चल जाएगा कि कितना चैप्टर आ गया है। ये रहा बेटा, ये कंट्रोल अकाउंट के सवाल आते हैं हमारे हैंड आउट के अंदर। ये एरर एंड सस्पेंस अकाउंट। एक काम करें, मिसाल हैंडआउट का पेज नंबर 111 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, कैरन ड्रू अप। कोशिश कर लो, पेंसिल से बनाओ एंट्रीज 1 2 3 4। जो भी समझ में आए, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बना के दिखाओ, किसी से कोई पूछेगा नहीं प्लीज। जल्दी बनाओ फिर मुझे बताओ। 5 मिनट है।
हाँ जी। नीरज, इतना लेट आ रही हो बेटा? आप लोग। ये मैंने सवाल दिया है, इसमें 1 2 3 4। ये आईफोन से कौन बैठा है? सर आयशा है। ओके। अच्छा जी, जरा देखते हैं, सवाल को समझते हैं। हो गया इंसान। नीरज, जो भी समझ में आए। सर बस लास्ट एंट्री रह गई। ओके। अभी मैंने आपसे सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस और उसके टी अकाउंट के बारे में बात नहीं करी है। मैंने सिर्फ बात करी है कि आप ये 1 2 3 और 4 एरर्स जो दिए हुए हैं, इसको अपने रजिस्टर में कोशिश करो कि इसकी राइट एंट्री बनाओ, रॉन्ग एंट्री बनाओ और फिर करेक्ट एंट्री बना दो बस। हो गया सर। चलो गुड, सही है।
ऑन 30th of June 1993, अब जरा समझिएगा सारे बच्चे। आयशा इरज जरा गौर से सुना। ऑन 30th of June 1993, Karen drew up a trial balance which showed that the total of the credit balance was 78 greater than the total of debit balance। एक कंपनी है जिसका नाम कैरन है, उन्होंने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया। ये देखने में आया कि उसकी जो क्रेडिट बैलेंस है वो 78 ग्रेटर है एज कंपेयर टू द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस, यानी कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट बनेगा और सस्पेंस अकाउंट का जो टी अकाउंट है उसका बैलेंस जो है वो शॉर्टर साइड पे खुलता है। 500 मरतबा बताया था कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस शॉर्टर साइड पे खुलता है और बोला है द टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस वाज 78 ग्रेटर देन द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस। तो मेरे लिहाज से सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे ओपन हुआ है। सर क्यों? भाई पहली लाइन में खुद तो लिख रहा है showed that the total of the credit balance was 78 greater। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। तो हमने पढ़ा था सस्पेंस अकाउंट हमेशा वहां पे ओपन किया जाता है शॉर्टर साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है उसकी क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी आ रही है और डेबिट साइड पे 78 का मसला है टोटल में, तो हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। A suspense account was opened to the amount of this difference. Checking then revealed the following errors। पहला एरर जो आया है वो आपके पास the sales daybook has been undercast। सेल्स डेबुक क्या हो गई बेटा? अंडरकास्ट हो गई। रेक्टाफिकेशन वाला एरर है। कोई भी डेबुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट हो जाए तो डायरेक्ट करेक्ट एंट्री बनती है। सेल्स डेबुक अंडरकास्ट हुई है यानी कम रिकॉर्ड कर दिया है। सेल्स को बढ़ा दो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट। दूसरे में जाते हैं, इसकी ना राइट एंट्री बनेगी ना रॉन्ग। सेल्स रिबुक इज अंडर कास्ट यानी कम रिकॉर्ड कर दिए, तो सेल्स को बढ़ा दो। सेल्स कहाँ पे बढ़ती है? क्रेडिट साइड पे बढ़ती है। इमसाल यही एंट्री बनाई थी आयशा, इरज। यस सर, ये एंट्री बनाई थी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह के सस्पेंस अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। The total of the discount allowed column in the cash book is 130 had been credited to the discount received account। या डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट साइड पर होता है, उसका टोटल करा 130 रुपए, उसको गलती से जल्दी जल्दी में ये रहा सेकेंड एंट्री की राइट एंट्री बनी है। डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट में होता है, कोई दो राय है ही नहीं यार। उसको जल्दी जल्दी में अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड से। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी जरा बता दो? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करोगे, डिस्काउंट रिसीव भी तो खत्म होगा, डिस्काउंट रिसीव को भी डेबिट करोगे और दोनों को मिला के सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 260 से। इंसान यही बनाई थी एंट्री। जी सर, ये एंट्री बनाई थी। चलो वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वापस रिपीट भी कर दूं, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, मुझे पता है डिस्काउंट अलाउड कॉलम जो है डेबिट साइड पर होता है कैश बुक के अंदर। has been credited to discount received account।
उसने गलती से डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया था। असल चीज डिस्काउंट अलाउड था वो लिखा, और इसका तो काम ही नहीं था। रॉन्ग एंट्री तो तुमने ये बनाई है ना, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया यार, काम ही नहीं था। इसको डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद अगर हम तीसरे एरर पर आए, कैरन पेड हिज प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये सब एरर बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में मसला होता है, हालांकि सबसे आसान होती है। कैरन इज द ओनर नेम, जो कंपनी का बॉस है, कंपनी का ओनर है। कैरन पेड हिज प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने घर का प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है 148 का, फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। लेकिन बात तो सुनो, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, कोई बिजनेस का खर्चा नहीं करा है, अपने जाती घर का बिल भरा है बिजनेस के बैंक अकाउंट से। अब हम उस कैरन के कंपनी के अकाउंटेंट हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना सारी चीजों का, कि भाई बॉस ने एक बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं और अपने घर का लाइट का बिल भरा है। हम उसको मना तो कर नहीं सकते, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना जरूरी है। द बैंक अकाउंट वॉज एंटर्ड करेक्टली, यानी कि ड्रॉइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट करना चाहिए था, तो बैंक तो सही लिख दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। बहुत आसान एरर है। अगर आप जिंदगी में याद रख लो, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री का सारा लोगे, 1 सेकंड में करेक्ट एंट्री बन जाएगी। यार ड्राइंग को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था इंसान, आयशा, फिरोज। जल्दी जल्दी में सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, जल्दी जल्दी में सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? असल चीज क्या थी? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे और सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था दूर दूर तक, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है रज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा टोटल 3 एरर हो गए। चौथे एरर में देखो, आ क्रेडिट नोट फॉर 64 रिसीव फ्रॉम एस्पिन had been entered correctly in the appropriate subsidiary book but was wrongly posted to Aspen account as 46। यार एंट्री तो 64 की थी। एक चीज और अपने पास नोट डाउन कर लेना, क्रेडिट नोट रिसीव तो डेबिट नोट इशूड, और डेबिट नोट इशूड का मतलब है परचेज रिटर्न। लिख लो अपने पास। अब क्रेडिट नोट ऑफ 64 रिसीव फ्रॉम एस्पेन, जब भी क्रेडिट नोट रिसीव होगा तो मतलब डेबिट नोट इशू करेंगे, तो डेबिट नोट इशू करेंगे तो इसका मतलब है परचेज रिटर्न। यानी कि हमने परचेज रिटर्न करी है, हैज बीन एंटर्ड करेक्टली इन द एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक, का मतलब है कि पर्सनल अकाउंट में तो लिख दिया है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू एस, हमार करा तो है लेकिन एसबिन के अकाउंट में 46 लिख दिया है। तो मेरा सवाल है, एंट्री बननी चाहिए अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। अकाउंट पेबल डेबिट एसपिन 64 और परचेज रिटर्न क्रेडिट 64। जल्दी जल्दी में बाय मिस्टेकनली अकाउंट पेबल एसपिन को डेबिट तो करा है लेकिन 46 से कर दिया है, और परचेज रिटर्न तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही लिखा है, दैट इज 64।
अब मेरा सवाल है, इसके साथ साथ एक और चीज ये थी कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि ओपन होगा डेबिट साइड पर। ये भी जरा तवज्जो वाली चीज है। अब पहली करेक्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट हुआ है डेबिट 200 से। तो मैंने सस्पेंस अकाउंट में डेबिट में डाल दिया 200। फिर ऊपर गए करेक्ट एंट्री से बोल रहा हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ करेक्ट एंट्री। दूसरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 260 से। मैंने क्रेडिट में 260 डाल दिए। तीसरी एंट्री में कहीं पे भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आया तो नहीं लिखने की जरूरत है, जब नहीं आएगा तो स्किप कर दोगे। चौथे एरर में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 18 से, तो हमने लिख दिया अकाउंट पेबल 18। अब जब हमने 78 में 200 जमा करे तो 278 हो गए, और उधर भी 278 हो गया, यानी कि जब सारे एरर रेक्टिफाई हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट होना लाजमी है। सस्पेंस अकाउंट को निल होना लाजमी है। अब एक काम ये करो, इसलिए कि ये पहला सवाल था, इसको जरा नीट एंड क्लीन जरा सा कॉपी कर लो प्लीज। जिसने कर लिया है वेल एंड गुड, इसके पीछे रीजन है। और नीचे जिन्होंने अभी तक सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया तो वो भी बना लेना अपने पास। सर लाजमी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, जी हाँ। आपके कोर्स में सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लाजमी दिया होगा, अगर सस्पेंस अकाउंट मांग रहा होगा तो। अब इस सवाल के अंदर इन्होंने क्लू हिंट दे दिया था कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। मेरे ख्याल से होपफुली ये समझ में आ गया होगा सबको अच्छी तरीके से, कि जब हम सारे एरर्स डाल देंगे तो सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट होना, निल होना लाजमी है। सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट होना यानी खत्म होना, निल होना लाजमी है। डेबिट में भी 78 तो ओपनिंग बैलेंस था, 200 की एक एंट्री आई, 260 और 18 की इधर आई, तो दोनों तरफ 278 से निल हो गया। अब एक काम ये कर लो इंसान, जरा सा इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की जिन्होंने एंट्रीज बनाई थी, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताओ, इमसाल कितनी एंट्रीज तुम्हारी सही हुई इन चार में सर से? चारों सही हैं। आयशा तुम्हारी, मिराज, फिर तुम सोती रहती हो तो मैंने बोला है फौरन अपडेट रहा करो। आयशा तुम्हारी कितनी एंट्रीज सही हुई? एक छोटा सा सवाल लिया था जिसके अंदर 4 एरर्स थे। ये चैप्टर तुम्हारा हो गया तो तुम्हारी एक बहुत बड़ी चीज कंप्लीट आउट हो जाएगी। ये तुम रिकॉर्डिंग वगैरह अभी जो चल रहा है उसके ऊपर तो फोकस करो भाई। ये 2 मिनट के बाद जो है वो
मीटिंग जो है वो बंद हो जाएगी तो मैं फौरन लिंक बना के भेज दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा प्लीज। जब हम एक मीटिंग लिंक बना देते हैं तो फिर अगला मीटिंग लिंक 10 मिनट बाद बनता है। सर लिंक शेयर कर दिया स्टूडेंट्स के साथ, जैसे ही एंड होगा तो ये नेक्स्ट लिंक से ज्वाइन कर अरे लेंगे। वेरी गुड, थैंक यू मिस, थैंक यू, बहुत आला। अब ये जरा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जब सारी करेक्ट एंट्रीज बना ली तुमने, और जब ये सारी करेक्ट एंट्रीज बना लोगे तो इसके बाद सस्पेंस अकाउंट को जब बनाओगे तो वो नील हो जाना चाहिए। अब मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, शुरू के 5 मिनट नए लिंक में हम ज्वाइन होंगे, और फिर तुम्हें मैं एक और सवाल दूंगा, और उसके अंदर मैं ये इंशाल्लाह चाहूंगा कि जब तुम वो सारी एंट्रीज बना लो और सस्पेंस अकाउंट का एक बैलेंस दिया होगा, जब सारे एरर्स को डालोगे तो जो इतना बड़ा सवाल 2 नंबर का तो आता नहीं है ना, जब वो कोई सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें, उसको तुम टेंशन नहीं लो। अभी तो तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, एरर्स बनाओगे और उसको पोस्ट करोगे तो नील हो जाएगा। सारे बच्चे जो ग्रुप पे मिस यफरा ने जो लिंक दिया है उसको जो है फौरन ज्वाइन कर लेना, जब ये मीटिंग खुद ब खुद बस 10-15 सेकंड के बाद जो है खत्म हो जाएगी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, इसके अंदर आपके चार चार एरर्स तो आ सकते हैं तुम्हारे पेपर में, चार एरर्स तो। लेकिन जैसे हिरा ने कहा कि सर